नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में एसआईआर और विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर 2 दिनों से गतिरोध जारी। विधानसभा में आज 6 विधेयक पेश किए जाएंगे। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गण पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 97% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन कार्य पूरा। गणना फॉर्म जमा करने में 3 दिन शेष। राज्य सरकार ने सभी वाहन मालिकों को अगले 3 महीने के अंदर अपने वाहन के डाटाबेस में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य किया। और बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियात के तौर पर फरक्का बराज के सभी 108 फाटक खोले गए। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में मतदाता सूची के विशेष गण पुनरीक्षण और विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों का गतिरोध जारी है। कल दूसरे दिन भी इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। इसके चलते विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही प्रभावित हुई है। कल हंगामे के बीच विधानसभा में 6 विधेयक पारित हुए। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर चर्चा चाहती है, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है। हम लोग बिहार विधानसभा, क्योंकि बिहार का लोकतंत्र का मंदिर सबसे बड़ा है, वहाँ हम चाहते हैं कि एसआईआर के इशू पे चर्चा हो, लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो हैं एसआईआर पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजेश राम ने कहा कि आज भी एसआईआर और विधि व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। हम लोग लगातार एसआईआर के मुद्दे पर हम लोग एग्रेशन से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार है कि मानती ही नहीं, सुनती ही नहीं। सदन के में एक उम्मीद था, यहाँ भी सरकार सुनती नहीं है। स्पीकर साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया और हम लोग स्पीकर साहब से आग्रह करेंगे कि हम लोग को कार्य स्थगन प्रस्ताव पर विचार करें और उस पर विस्तृत चर्चा करावें। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सदन नियमावली के तहत चलता है। विपक्षी दलों को नियमों का पालन करना चाहिए और असंसदीय आचरण से बचना चाहिए। प्रोटेस्ट करने का सिस्टम बना हुआ है। वेल में बैठिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, अपने चेयर पर बैठिए, हाउस नहीं चलने दीजिए, ये ठीक है। लेकिन इस तरह की भावना का व्यक्त करना कि आप स्पीकर के ऊपर कागज का रोल फेंक रहे हैं, टेबल उठा रहे हैं, मतलब कहाँ लेके जाना चाहते हैं? 15 साल राज किए तो बिहार को कहाँ पहुंचा दिए। अब कुछ नंबर बढ़ गया है तो पता नहीं विधानसभा को कहाँ पहुंचा रहे हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में लंबित है। ऐसे में विपक्षी दलों को संयम दिखाते हुए सदन की कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय एक एक चीज पर समीक्षा भी कर रही है और अपना नजर भी बनाए हुए है। जो भी होगा मतदाता के पक्ष में फैसला होगा। इधर विधानसभा में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय सहित 4 नए विधेयक और 2 संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। नए विधेयकों में बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार विधेयक और बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक शामिल हैं। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गण पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 97.3% मतदाताओं का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान 18 लाख मृतकों के नाम भी सूची में पाए गए हैं। मतदाता सूची में 26 लाख ऐसे लोग पाए गए हैं जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। वहीं 7 लाख लोगों ने मतदाता सूची में 2 जगहों पर अपना नाम दर्ज करा रखा है। चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी है। आयोग ने कहा है कि वैसे मतदाताओं की सूची भी राजनीतिक दलों को दी गई है
है जो अपने पते पर नहीं मिले हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने बताया कि SIR के तहत 7 करोड़ 16 लाख से अधिक गणना फॉर्म एकत्र किए गए हैं। अब केवल 21,35,616 मतदाताओं को ही अपने फॉर्म जमा कराने हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं डॉक्टर सविता पारीक। राज्य सरकार ने कहा है कि सभी वाहन मालिकों को अगले 3 महीने के अंदर अपने वाहन के डाटाबेस में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य होगा। अपर पुलिस महानिदेशक ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ऐसा नहीं करने पर उनके वाहन के प्रदूषण, निबंधन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। कि वाहन स्वामियों या चालकों का जो मोबाइल नंबर है और पता है उसको आद्यतीकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस हेतु 3 महीने का एक विंडो उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत सभी वाहन स्वामियों को और चालकों को अपना मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना होगा सिस्टम में। यदि उस समयावधि के अंदर वो इसको नहीं कर पाते हैं तो उनका जो DL है या RC है या TUCC है, इसके नवीनीकरण पर रोक लग जाएगी और DL और RC का 3 महीने से अधिक समय तक निलंबन तक हो सकता है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों पर FIR दर्ज होगी। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने जिला और प्रखंड स्तर पर उर्वरक निगरानी समिति की नियमित बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से सभी उर्वरक दुकानों पर POS मशीन में प्रदर्शित स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने को भी कहा। लोग उर्वरक से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0612233555 पर दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी आवास में कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में पटना उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। अवनीश कुमार सिंह वर्ष 2014 में विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद भी पूर्व से आवंटित बंगले में रह रहे थे। सरकारी आवास के अनधिकृत कब्जे को लेकर राज्य सरकार ने उन पर लगभग 21 लाख रुपए का दंड लगाया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियात के तौर पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित फरक्का बराज के सभी 108 फाटक खोल दिए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नदी का जलस्तर अभी भी पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। वहीं नदी भागलपुर के कालगांव में भी लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। यहाँ नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने 600 तटबंध सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी में उफान के कारण मुंगेर जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जिले के दिरा क्षेत्रों में बाढ़ से तबाही के दृश्य दिख रहे हैं। कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हजारों एकड़ में फैली फसल को नुकसान हुआ है। खासकर बिन दिरा इलाके में सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में लगी परवल की खेती डूब गई है। इससे किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इधर बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर लोगों ने अपने सामान समेटकर किसी ऊंची जगह पर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन की ओर से जल्द ही सहायता मुहैया कराई जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी में उफान से सबौर, कालगांव और पीरपैंती प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कटिहार में गंगा के साथ साथ कोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कों पर पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है।
इधर आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नालंदा, भोजपुर, वैशाली और पटना जिले में विभिन्न छोटी बड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इन जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 23 जुलाई 2025 को राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर कल बांका जिले के झालर गांव में वज्रपात की घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। यह दिन भारत के विकास, शैक्षिक प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। शुरुआती दौर से ही रेडियो देश में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी वास्तव में अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खरा उतरते हुए जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने में तत्पर है। सीबीआई की टीम ने रक्सौल रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में बुकिंग क्लर्क बीरेश कुमार को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर समस्तीपुर से रक्सौल के वाणिज्य अधीक्षक माणिक चंद्र की भी गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों रेलकर्मी एक पार्सल बुकिंग के लिए रिश्वत ले रहे थे। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना के पीर बहोर स्थित अवामी कोऑपरेटिव बैंक और वैशाली सहकारी विकास कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक सैयद शाहनवाज बजी को गबन के मामले में गिरफ्तार किया है। उसके 2 अन्य सहयोगियों की भी गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों पर बैंकों से 101 करोड़ रुपए गबन का आरोप है। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत धुथौली मलपा पंचायत में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि उपलब्ध करा दी गई है। पटना स्थित सीबीआई की अदालत ने डाक विभाग के पूर्व वरिष्ठ लेखाकार लोरा भगत को धोखाधड़ी के मामले में 2 साल कठोर कारावास और 1,10,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने संसद और बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, हंगामे के बीच विधानसभा में 6 विधेयक पारित हुए। प्रभात खबर की सुर्खी है, संसद में बिहार मतदाता सूची पर हंगामा। दैनिक भास्कर लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ पक्ष रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी देंगे जवाब। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार में मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं 73 लाख लोग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में एसआईआर और विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर 2 दिनों से गतिरोध जारी। विधानसभा में आज 6 विधेयक पेश किए जाएंगे। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 97% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन कार्य पूरा। गणना फॉर्म जमा करने में 3 दिन शेष। राज्य सरकार ने सभी वाहन मालिकों को अगले 3 महीने के अंदर अपने वाहन के डाटाबेस में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य किया। और बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियात के तौर पर फरक्का बराज के सभी 108 फाटक खोले गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।